subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the एसिडिटी ऑफ द फिनॉल एंड इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनॉल के एसिडिटी के बारे में और जो भी उनमें सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, चाहे आपके पैरानाइट्रोफिनॉल हो या फिर आपके पैराक्रिसोल हो, तो उन जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपके नाइट्रो हैं, मिथाइल हैं, क्लोरो हैं, तो उनका क्या इफेक्ट होगा आपके फिनॉल के एसिडिटी पे, उस पर हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है आपके फिनॉल्स को लेकर। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है उसमें यूनिट नंबर 2 में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है मेजरली शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इससे बनते हैं। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एसिडिटी ऑफ द फिनॉल मीन्स फिनॉल की क्या एसिडिटी है, क्या वो अल्कोहल से अधिक है, क्या वो आपके एसिड से कम है। तो हम बात करें फिनॉल्स के से पहले हम बात करते हैं एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसिड है क्या, बेस है क्या। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आर्नियस कॉन्सेप्ट हैं, आपके बोस्टन लोरी कॉन्सेप्ट हैं और आपके लुईस कॉन्सेप्ट हैं। उनके बेस पे हम किसी कंपाउंड को, सब्सटेंस को एसिड या बेस में डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। मीन्स दो सब्सटेंस विच रिलीज द H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस मीडिया, दैट इज एसिड। मीन्स एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एक्वस मीडिया पे H+ आयन रिलीज करते हैं, और बेस आर द सब्सटेंस दोस रिलीज द OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस मीडिया एंड दैट इज अ बेस। मीन्स बेस वैसे सब्सटेंस हैं जो कि OH आयन या OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं आपके एक्वस मीडिया पे, वो आपके बेस हैं। या बात करें हम प्रोटॉन डोनर के केस पे, तो प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन डोनेटिंग कंपाउंड्स आर द एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कंपाउंड्स आर द बेस। ये बात करें इलेक्ट्रॉन के केस में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आर द बेस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग आर द एसिड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अल्टीमेटली जो एसिडिटी है किसी भी कंपाउंड्स की, वो डिपेंड करती है उसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी पे। मीन्स जैसे कि बात करें HCl की या H2SO4 की, ये लोग स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं आपके एक्वस मीडिया पे, कम्प्लीटली ये आपके H+ आयन को रिलीज कर देंगे और माइनस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो वो एक तरीके से जो आपकी एसिडिटी है वो आपके कहीं ना कहीं आयनाइजेशन कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। बात करें कुछ बेसिक रिएक्शंस की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपका सिंपल सा एक इक्वेशन है, क्योंकि जो एसिड हैं वो एक तरीके से बेस में जो है साल्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कोई आपका एसिड है, उसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे या एक्वस मीडिया पर रखेंगे, तो वो आपके नाइनस और पॉजिटिव आयन में या H आयन जो रिलीज़ करेगा, जो कि H3O+ में बन जाएगा। तो इसी को हम एसिडिटी कांस्टेंट अगर निकालेंगे, दिस इज एसिडिटी कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू RCO- NH2+ एंड RCO। तो बेसिक इक्वेशन है किसी भी कंपाउंड्स की जो एसिडिटी कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसको निकालने के लिए, एंड इट डिस्क्राइब द रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इसी के बेस पे हम किसी भी सब्सटेंस की जो एसिडिटी है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जितना Ka अधिक होगा, वैल्यू अधिक होगी, उतनी वो एसिड होगा। या फिर बात करें हम लोग P के एक टर्म्स में, क्योंकि हम कई बार P के एक को भी हम लिखते हैं, तो P के एक एग्जैक्ट अपोजिट होता है, क्योंकि Pk इज इक्वल टू माइनस ये होगा, तो अल्टीमेटली ये अपोजिट होगा। तो Pk जितना कम होगा उतनी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और K जितना हाई होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं हम लोग फिनॉल के केस में। तो बेसिकली हम जानते हैं फिनॉल इज़ द वीक एसिड, लेकिन वो आपके एल्कोहल से हाई एसिड होता है, अधिक एसिड होता है, लेकिन आपके जो एसिटिक एसिड्स हैं उनसे कम होता है। तो बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक फार्मूला है आपके एल्कोहल का, ROH। आपके AROH मतलब आपका फिनाइल ग्रुप है, बेंजिल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है। आपके फिनॉल की जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी हाई होती है एल्कोहल से, और फिर आपका जो है एसिड है, ठीक है। तो एसिड ही है तो हाई ही होगा। ये उसका बेसिक आपकी Pka वैल्यू है। तो Pka बेस पे भी हम आपके कर सकते हैं डिफाइन आपके एसिडिटी को। लेकिन Pka के अलावा जो आपके एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में जो आपके
रेजोनेंस होते हैं, आपके डीलोकलाइजेशन होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसिडिटी को लेकर, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सपोज हम बात करते हैं सिंपल एल्कोहल की या एसिडिटी की, तो अब समझिए क्या है एसिड, क्या है एसिड? ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ईजिली जो है हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकें, ठीक है। तो बात करें हम लोग पहले एल्कोहल की, क्योंकि एल्कोहल और आपके जो फिनॉल हैं दोनों पे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंस होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स पे। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो आपके एल्कोहल हैं इसमें जो हाइड्रोक्सी रिंग है वो एक तरीके से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो आपके फिनॉल में हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है। तो अल्टीमेटली एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट होती हैं, इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उनमें थोड़ी सी एसिडिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द एल्कोहल। तो कैसे होती है हम समझते हैं पहले आपके एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल किस तरीके से एसिड है या बेस है। तो बात करें हम लोग एल्कोहल की, तो एल्कोहल एक तरीके से वीक एसिड और वीक बेस दोनों हैं। मींस ये डिपेंड करेगा आपके प्रेजेंस में किसके हैं। जैसे कि अगर किसी सामने वाला अगर आपका एसिड है तो ये बेस की तरह काम करेगा, सामने वाला अगर बेस है तो एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये आपका वाटर की तरह वीक बेस और वीक एसिड दोनों हैं। इसलिए इसकी जो एसिडिटी है वो नेग्लिजिबल है, हम इसको एसिड के रूप में यूज़ नहीं करते लेबोरेटरी में। तो बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पहले। तो बात करें हम लोग आपके एल्कोहल्स की या आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि आपका वाटर है या आपका प्राइमरी एल्कोहल है या आपका सेकेंडरी एल्कोहल है या आपका टर्सरी एल्कोहल है। तो समझते हैं वन बाई वन पहले। तो आपका जो एल्कोहल है सिंपल, जैसे कि हम बात करें इस तरीके से आर, तो जो एल्कोहल है वो एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। मीन्स ये एल्कली के प्रेजेंस में जो है आपके H+ आयन भी रिलीज़ कर सकते हैं और आपके एसिड के प्रेजेंस में OH आयन भी रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही वीक एसिड हैं और वीक बेस हैं। इसलिए जो है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द एसिड। जो एसिड होते हैं आपके एसिटिक एसिड हैं या HCl हैं या फिर बात करें किसी और एसिड की, तो ये आपके वाटर की तरह ही एसिड और बेस की तरह काम करते हैं, लेकिन ये वाटर से थोड़ा सा कम एसिडिक होते हैं। ये आपके ऑर्डर हैं एसिडिटी का, वाटर की अधिक होती है आपके प्राइमरी एल्कोहल से। अब वो क्यों होती है समझिए आपको, क्योंकि अब एसिड कौन है जो H आयन को रिलीज़ कर सकता है। इसका मतलब अगर ये जो हैं आप देखिए ये आपका एक तरीके से इथॉक्साइड आपके आयन है, ठीक है। तो ये जो आयन्स हैं इथॉक्साइड आयन, अगर नेगेटिव चार्ज इस पर स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं वो H आयन को रिलीज़ कम करेगा या फिर जो हैं वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो एक तरीके से बेस होते हैं। तो जितनी ज़्यादा अगर इस ऑक्साइड आयन की जो स्ट्रॉन्गिविटी है या नेगेटिव आयन चार्ज की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो हाई होगी, तो वो उतना ही वीक एसिड होगा। क्योंकि जैसी बात करें हम इस केस में, तो जो आर हैं एक तरीके से जो आर हैं आपके मिथाइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हैं या इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज हैं आपके इस ऑक्साइड आयन की, इस जो ऑक्साइड आयन है आपके, इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है इस आयन की वो हाई होती जाएगी। जब वो हाई होती जाएगी तो क्या होगा, वो प्रोटॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा, और जो जल्दी से एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा, मतलब वो वीक एसिड होगा। तो इसीलिए जो है आपके एल्कोहल की जो एसिडिटी है वो प्राइमरी एक्वस टॉर्शन की बात कर रहे हैं, एक्वस टॉर्शन में जो है, इसलिए एसिडिटी जो है आपके प्राइमरी एल्कोहल की हाई होती है आपके सेकेंडरी और टर्सरी से। टर्सरी एल्कोहल की जो एसिडिटी है बहुत ही कम होती है आपके एक्वस मीडिया पे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है एसिडिटी को लेकर। लेकिन फिनॉल्स थोड़ा सा एल्कोहल से अलग है। एल्कोहल से एसिडिटी उसकी हाई होती है लेकिन एसिटिक एसिड से कम होती है, क्योंकि एसिटिक एसिड तो एसिड ही है, तो उसमें कोई सवाल नहीं कि क्यों कम होती है। लेकिन सवाल ये है कि आपके फिनॉल एल्कोहल से अधिक एसिड क्यों होती है। फिनॉल शोज द हायर एसिडिटी एज कम्पेयर टू द एल्कोहल, बट वाई, क्वेश्चन है क्यों। बात करते हैं फिनॉल के बारे में। तो ये आपका इथॉक्साइड आयन है या फिर बात करें हम लोग ऑक्साइड आयन है, और ये आपका फिनॉक्साइड आयन है। तो इन दोनों में आयन्स में क्या डिफरेंस है हम ये समझते हैं। क्योंकि आपका जो
एरोमेटिक रिंग हैं उसमें होते हैं रेजोनेंस होते हैं। तो रेजोनेंस होने के कारण जो है ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ को दे देगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर देगा और यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो आपका बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को वहाँ से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ जाने के कारण जो है ये फिनॉक्साइड आयन की जो स्ट्रेंथ है, आपके जो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ है, वो अल्टीमेटली रेजोनेंस होने के कारण कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इजीली डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे इस पूरी रिंग पे। और अल्टीमेटली इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है इस नेगेटिव चार्ज की वो लगभग क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी एज कम्पेयर टू द ये, क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे अधिक होगी, तो ये इजीली जो है आपके प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा वीक एसिड है एज कम्पेयर टू दी, क्योंकि इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है आपकी नेगेटिव चार्ज की इस फिनॉक्साइड आयन की, वो थोड़ी सी कम हो गई है और ये स्टेबल हो चुका है। मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है इस फिनॉक्साइड आयन की वो हाई होगी ड्यू टू द रेजोनेंस, और उस स्टेबल हाई होने की वजह से जो है ये थोड़ा सा एच आयन को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करेगा इसके कंपेयर पे, इसलिए जो है इसकी एसिडिटी क्या होगी, थोड़ी सी हाई होगी। दोनों ही वीक एसिड हैं नो डाउट, लेकिन कंपेरेटिवली जो है आपके जो एसिडिटी का कंपेयर करेंगे तो फिनॉल की एसिडिटी हाई होती है ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग ड्यू टू द एरोमेसिटी। बट इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए जल्दी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हाई होती है इस आपके ऑक्साइड आयन की, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है फिनॉक्साइड आयन की। और जो पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है या आप बात करें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो थोड़ी सी आपकी जो शिफ्ट इधर हो जाता है और अल्टीमेटली जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए वो ईजिली से आपके एच आयन को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए एक तरीके से वो आपके वीक ये भी वीक एसिड है बट स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू द एल्कोहल। तो इसलिए जो है आपके फिनॉल एल्कोहल से हाईली एसिड होते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। बात करते हैं इसके बेसिक रेजोनेंस के बारे में फिनॉल्स के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम बात करें आपके रेजोनेंस की आपके इस फिनॉक्साइड आयन को लेकर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से ये इधर शिफ्ट होगा और ये फिर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है एक तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये फिर जो इलेक्ट्रॉन है वापस इसमें आएगा और ये शिफ्ट होगा आपके इस पोजीशन पे, आपके ऑर्थो पे, फिर पैरा पे आएगा। ठीक, तो क्या होगा आपका इस तरीके से होगा, फिर ये वापस यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो क्या होगा आपका इस तरीके से हो गए। फिर वापस जो है ये एक तरीके से यहाँ आ जाएंगे और ये वापस यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से शिफ्टिंग होती है, एक तरीके से उस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और इस तरीके से आपका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म होता है। तो इस पूरे में आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शिफ्ट होने से या डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ही आपके फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और जो नेगेटिव स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो फिनॉल की एसिडिटी है वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक, एक तो स्टेबिलिटी, तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उस फिनॉक्साइड रिंग की, और जितने ज़्यादा आपके जो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ है वो कम होगी उतनी वो एसिड होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की, मतलब जो भी इसमें कंपाउंड्स जुड़ने वाले होंगे, सपोज इस फिनॉक्साइड आयन पे कोई भी न्यू इलेक्ट्रोफाइल या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसकी जो एरोमेटिसिटी है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसकी रेजोनेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो तो एक तो स्टेबिलिटी को कम या अधिक कर सकती है, या इसकी जो स्ट्रेंथन है, जो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथन है उसको कम या अधिक कर सकती है। तो जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करेगा इस रिंग की ओर, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और आपके जो भी इलेक्ट्रॉन इसकी जो आयन चार्ज की जो स्ट्रेंथन है उसको कम करेगा, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा,
अपोजिट जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इस एरोमेटिसिटी की रेजोनेंस को कम करेगा या फिर आपके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, वो एसिडिटी को भी कम करेंगे। इसलिए जो है दो मेजर होते हैं आपके, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तो दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का आपके जो फिनॉक्साइड आयन है वो एक तरीके से शिफ्ट अप होगा इसकी ओर, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एरोमेटिसिटी है की स्ट्रेंथन बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी फिनॉक्साइड आयन की। सेकेंड, जो आपकी स्ट्रेंथन है इस फिनॉक्साइड आयन की वो वीकनेस होगी तो वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी एसिडिटी थोड़ी सी हाई होगी एज कम्पेयर टू द फिनॉल। तो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिडिटी हाई होगी एज कम्पेयर टू द फिनॉल। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस चीज़ को देगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली तो रेजोनेंस कम होगा, ठीक है, आपकी इस पोजीशन पे, क्योंकि आपकी रेजोनेंस होगा नहीं, तो अल्टीमेटली रेजोनेंस कम होगी, स्टेबिलिटी भी कम होगी, साथ साथ जो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम होगी और आपकी जो नेगेटिविटी की जो चार्ज की जो स्ट्रेंथन है वो हाई होगी। तो ये अगर हाई होगा तो ईजिली आपके ये समझ लो, इस तरह के समझ लो, H आयन और जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है H+ आयन की वो इसमें थोड़ा सा कम होती है, इसमें वो अधिक होती है। तो जो जितना कम एक्सेप्ट कर सकता है वो एक तरीके से एसिड उसकी हाई होगी। ये आपकी बहुत जल्दी कर सकता है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रॉन्गनेस है आपकी इस आयंस की वो हाई है, तो इसकी एसिड थोड़ा सा और कम होगी। तो इसलिए हाई एसिड होते हैं, फिर आपके फिनॉल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए जो ये सबसे हाई एसिड होते हैं, एसिडिटी की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे इसकी एसिडिटी को, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो प्रेजेंस होंगे, चाहे नाइट्रो हो आपके, बात करेंगे हम लोग COH की हो, CHO हो, तो उनकी जो एसिडिटी है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल। और फिनॉल की जो है आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से, चाहे आपके क्लोराइड हो या आपके मिथाइल ग्रुप हो, तो उनसे एक तरीके से आपकी एसिडिटी फिनॉल्स की हाई होती है। तो ये बेसिक थिंग्स है। अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो ये आपके बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे और उससे जो है एक तरीके से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जो स्ट्रेंथन है नेगेटिव आयन की वो कम होगी, उससे एसिडिटी बढ़ेगी। मीन्स बात करें इसके बेसिक डिफरेंस को लेकर, सो दिस ग्रुप इंक्रीज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड एसिडिटी ड्यू टू द it enables the ring to withdraw more electron from the phenoxide oxygen and may enhance the stability of phenoxide ion and decrease the strength of negative charge of phenoxide ion. So this is the basic property. बात करते हैं इसके रेजोनेंस को लेकर कि कैसे ये आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा रेजोनेंस की, और आपके फिनॉक्साइड आयन की जो स्ट्रेंथन है नेगेटिव चार्ज की उसको कम करेगा। तो ये बेसिक आपके रेजोनेंस है आपके पैरा नाइट्रोफिनॉल को लेकर। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स को अगर हम वाटर के साथ में मिक्सअप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन्स बनेगा, जो कि स्टेबल होता है इस कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन, जो सिंगल होते हैं आपके उससे स्टेबल होता है। उसकी वजह से जो है एक तरीके से इसकी जो एसिडिटी है आपके पैरा नाइट्रोफिनॉल्स की वो हाई होती है आपके फिनॉल से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है कि आपका जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, चाहे आपके नाइट्रो हो, क्लोराइड हो, आपके साइनाइड हो, आपके COR हो, CHO हो या फिर आपके COH हो, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेंगे, तो उससे जो उसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी की बढ़ जाएगी और फिनॉक्साइड आयन की जो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथन है वो कम हो जाएगी, ठीक। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर, स्टेबिलिटी बढ़ना, स्ट्रेंथन कम होना, ताकि आपकी एसिडिटी बढ़ सके। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपके फिनॉक्साइड आयन का। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके शिफ्ट अप करेंगे इस आयन पे, और ये जो है इसमें शिफ्ट अप करेंगे, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका, इस तरीके से होगा, आपका लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये आपस इसमें शिफ्ट होंगे और ये यहाँ पे शिफ्ट अप करेंगे, तो क्या होगा, किस तरीके से, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है,
ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट अप होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट अप हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वापस जो हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं इसको ये वापस दे सकता है, ये वापस इसको फिर आपके दे सकता है और ये वापस इसको यहाँ पे दे सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पे अब सेम ऐसे ही आ जाएगा वापस अपने फॉर्म में जैसे कि था वो, मतलब इस तरीके से N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव और प्लस, तो ये अपने आप यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पे जो लोन पेयर है यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट अप होगा। ठीक होगा, फिर ये वापस आपके इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, तो इस तरीके से इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हाई होती है। ठीक है, आपके सिंगल फिनॉल पे जो है या फिनॉक्साइड आयन की बात करें सिंगली, तो उस पर पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, उसमें जो आपके अल्टरनेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें कम होती हैं। पर इसमें जो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर कितने हो गए, ज़्यादा हो गए हैं, मतलब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिनॉक्साइड आयन से अपनी ओर खींचेंगे और उसकी जो नेगेटिविटी चार्ज की जो स्ट्रेंथन है वो कम होगी। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि लोग कई बार भूल जाते हैं। ठीक, तो अल्टीमेटली जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, तो इस तरीके से आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा आपके पैरानाइट्रोफिनॉल का, जो कि मोर स्टेबल होता है आपके फिनॉल से, इसलिए इसकी एसिडिटी हाई होगी। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स का। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कि इसके जस्ट अपोजिट ही होगा, जैसे कि हम जानते ही हैं। देखते हैं उसको भी हम लोग। तो ये आपके बेसिक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस हैं, जो कि आपका मिथाइल है, आपका मिथॉक्सी है, एमीन है, इस तरह के सब्सटेंस जो हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं बेंजीन रिंग को, ताकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अल्टीमेटली शिफ्ट हो सके और अल्टीमेटली जो फिनॉक्साइड आयन की ओर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसकी जो नेगेटिविटी चार्ज हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, उससे उसकी एसिडिटी कम होगी। सेकेंड, क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी पैरा पोजीशन पे जुड़े रहेगा तो उस पैरा पोजीशन पे जो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है वो नहीं होती है, इसलिए इसकी जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये केवल आपके हम देखते हैं क्या होता है इसमें रेजोनेंस के केस में। तो बात करते हैं पहले इसके बेसिक चीज़ के बारे में, हम देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है आपको एग्जाम में। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग इज एसिड वीकनिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है एसिड वीकनिंग करते हैं एंड इट स्ट्रेंथन द नेगेटिव चार्ज on the phenoxide ion and inhibit the charge delocalization due to the resonance. This is destabilize the phenoxide ions and result in a weak acid as compared to the phenol. तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो है इसकी आपका पैराक्रिसोल फिनॉक्साइड आयन, तो ये एक तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अप करेंगे इस तरफ, उससे इसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ेगी, जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी, मीन्स जो डीलोकलाइजेशन है आपके इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो हमने क्या कहा था एसिडिटी के लिए कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए, आपकी रेजोनेंस की, आपके फिनॉक्साइड आयन की, और जो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ है वो कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। इसमें डी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण ये जो डीलोकलाइजेशन है आपके इलेक्ट्रॉन्स का उसको कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये एसिडिटी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है आपकी फिनॉक्साइड आयन की। और जो चार्ज है, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप है इसलिए जो क्लाउड है उधर शिफ्ट हो रहा है, तो जो यहाँ पे जो चार्ज की जो स्ट्रेंथन है उसको बढ़ा रहा है, इसलिए जो इसकी एसिडिटी है वो कम होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं डिटेल में एग्जाम में। अब बातें हैं इसकी रेजोनेंस को लेकर कि किस तरह से इसमें रेजोनेंस होते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डीस्टेबलाइज कर रहा है आपके फिनॉक्साइड आयन को और रेजोनेंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके रेजोनेंस को लेकर। तो सिंपल सब फंडा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, पता ही है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या होगा, यहाँ पे ऐसा हो गया डबल बॉन्ड, फिर ये आपके यहाँ पे शिफ्ट होंगे,
ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्या है, ये डोनेटिंग ग्रुप हैं, रिलीजिंग ग्रुप हैं, तो इस पे रेजोनेंस नहीं हो पाता, ये यहाँ पे शिफ्ट अप जो है नहीं हो पाता। मीन्स तो होता क्या है, जो नेगेटिव चार्ज का जो शिफ्टिंग है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, उस पर नहीं हो पाता, बहुत ही ख़राब होता है। इसलिए जो है वापस ये जो है डायरेक्टली यहाँ पे ना आके यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो क्या होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट अप हो जाता है और अल्टीमेटली ये फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से आपके ये, ठीक। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रेजोनेंस की कम हो गई है। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी कम हो गई मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो अल्टीमेटली इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल आपके इस पोजीशन पे ही ज़्यादातर हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हुई, इस तरफ हुई, तो आपका जो नेगेटिव चार्ज की जो स्ट्रेंथन है वो बढ़ जाएगी, वो इजीली एच आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी बेसिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब ये थोड़ा सा वीक बेस होगा एज़ कम्पेयर टू द आपकी जो फिनॉल है वो वीक एसिड की तरह काम करेंगी, लेकिन जो आपके ये हैं पैराक्रिसोल है वो वीक बेस की तरह काम होगा, मतलब थोड़ी सी इसकी वीक एसिड जो है बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए जो है एक तरीके से आपका जो पैराक्रिसोल की जो एसिडिटी है वो कम होती है आपके फिनॉल से, ठीक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके इनके। अब बात करते हैं कम्प्लीटली एक हम ड्रॉ करते हैं आपके ऑर्डर को, एसिडिटी ऑर्डर को, और किस तरीके से हम समझेंगे उसको भी देखते हैं। तो ये आपके एसिडिटी ऑर्डर है आपके डिफरेंट आपके फिनॉल स्टूडेंट्स को लेकर। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये आपके फिनॉल्स हैं। तो इनकी एसिडिटी हायर होती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो होता क्या है, आपका पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर देन पैराक्लोरोफिनॉल इज मोर देन फिनॉल इज मोर देन पैरामिथॉक्सीफिनॉल, और फिर पैराहाइड्रोक्सी टॉलुइन और पैराक्रिसोल मोर देन आपके पैरामिथॉक्सीफिनॉल। तो ये ऑर्डर हैं। आपका पीके है, तो पीके जितना ज़्यादा कम होगा उसकी एसिडिटी हाई होगी, तो इसलिए आपका 7.2 होगा। आपका पैरानाइट्रोफिनॉल्स का अप्रोक्सीमेटली होता है, आपका होता है क्लोरोफिनॉल का होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 9.2, आपका फिनॉल का होता है अप्रोक्सीमेटली 10, आपका जो पैराक्रिसोल है उसका होता है 10.2 आसपास, दोनों का अप्रोक्सीमेटली 2.2 2.3 के आसपास में होता है। तो ये बेसिक ऑर्डर हैं, तो ये चीज़ समझिए। ये आपके क्या हैं, विदड्रॉइंग हैं, इनकी हाई होगी, और जो रिलीजिंग हैं उनकी कम होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके फिनॉल की एसिडिटी को लेकर। एंड इफ यू वांट टू नोट, प्लीज टेक a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.